हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ से जुड़े उपाय करने से शनि दोष, आर्थिक तंगी और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जिसे आप महादेव से कहना चाहते हैं, आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, उनसे अपनी कामना मांगते हैं, किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं, किसी अधूरे कार्य को पूर्ण कराना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो, महाराज, जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कह आता है, महाराज, ऐसी कोई भी कामना नहीं होती जो उस भक्त की पूर्ण न हो। मैं संपूर्ण उपाय को बहुत ही सरल भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई न कोई प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाराज, विशेष रूप से इस उपाय को एक नियम के साथ करना और नियम आप सभी लोगों को पालन करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। महाराज, आपको सबसे पहले एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है, अधिक बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है, और इसी के साथ आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं, चाहे कितने भी दाने हों, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध लेना होगा। अब ध्यान रहे महाराज, यहाँ पे जो दूध लिया जाएगा वो गाय का होना चाहिए और वो कच्चा दूध होना चाहिए जिसे एक भी बार गर्म न किया गया हो, अर्थात सीधे निकाला गया ताजा दूध है। अब जब भी दूध लिया जाता है तो उस कभी भी तांबे के पात्र में नहीं लिया जाता है। तांबे के अतिरिक्त आप किसी भी पात्र का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको स्टील का पात्र बताया है। जितना दूध संभव हो सके उतना उस पात्र में भर दीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में दूध है और आप पात्र को पूरा भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, यदि पूरा नहीं भर सकते तो जितना दूध उपलब्ध हो उतना लीजिए और शेष पात्र को घर के स्वच्छ जल से भर दीजिए, लेकिन कलश पूरा भरा होना चाहिए। उसके पश्चात जो एक चुटकी काले तिल और गुड़ का टुकड़ा आपने लिया है उसे भी अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उसी कलश में डाल देना है। अब इस कलश के साथ साथ आपको एक दीपक भी तैयार करना है, लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक गेहूं के आटे का होना चाहिए। आपके घर में जो गेहूं का आटा होता है उसी आटे का दीपक बना लीजिए। उस दीपक में आपको सरसों का तेल भरना है। महाराज, ध्यान रहे, घी नहीं, केवल सरसों का तेल भरना है। इसके बाद उसमें गोल बाती लगानी है। जैसे फूली हुई गोल बाती बनाई जाती है उसी प्रकार की बाती लगानी है। महाराज, इन सभी वस्तुओं को लेकर आपको अपने घर के आसपास स्थित किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है, चाहे वो पीपल आपके घर में लगा हो अथवा आसपास कहीं भी हो। महाराज, पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले आपने जो दीपक तैयार किया है उस पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर देना है। ये दीपक पिपलेश्वर महादेव के नाम से जलाया जाता है। महाराज, ये अत्यंत विशेष उपाय है क्योंकि लोगों को शनि का भय लगता है और शनि को शिव अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्त शिव की वंदना करते हैं उन्हें शनि कभी परेशान नहीं करते। महाराज, दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो दूध का कलश आपने लिया है उसे अपने दोनों हाथों में पकड़िए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, फिर अपना गोत्र बोलिए और जिस तिथि को ये उपाय कर रहे हो उस तिथि का उच्चारण कीजिए। इसके बाद उस संपूर्ण दूध को पीपल के वृक्ष की जड़ों में एक धारा के रूप में धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। महाराज, जैसे ही संपूर्ण दूध समर्पित हो जाए उसके पश्चात आपको उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा पूर्ण करने के बाद जब आप वृक्ष के सम्मुख आए तब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखकर अपनी मनोकामना कहनी है। महाराज, उसके पश्चात उन्हीं हाथों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके पुनः अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी भक्त अपने हाथों को हृदय से लगाकर उन्हीं हथेलियों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए अपनी कामना कहता है, उसकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है और महादेव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। ये अत्यंत अद्भुत और अचूक उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा। महाराज, अब बढ़ते हैं दूसरे अचूक उपाय की तरफ। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, कार्य बनते बनते रुक जाते हों, घर में तनाव बना रहता हो अथवा शनि दोष के कारण मन अशांत रहता हो, तो शनिवार की संध्या के समय किया गया ये छोटा सा उपाय चमत्कारी फल देता है। महाराज, शनिवार की शाम को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के आसपास स्थित किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाए, अपने साथ एक मिट्टी का दीपक ले जाए और उसमें सरसों का तेल भरें। ध्यान रहे, इस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल अवश्य डालने हैं। काले तिल शनि देव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा तथा शनि पीड़ा को शांत करने वाला माना गया है। महाराज, अब उस दीपक में रुई की एक बाती लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाए।
सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पिपलेश्वर महादेव और शनि देव का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक को प्रज्वलित करें। महाराज दीपक जलाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जो भक्त तेल का दीपक जलाता है उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में सुख शांति बढ़ती है, शनि दोष शांत होने लगता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य करें और अपनी मनोकामना महादेव तथा शनि देव से कहें। महाराज सच्चे मन से किया गया ये उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। यदि आप भी महादेव और शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ अवश्य कीजिएगा। महाराज अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे अचूक महाउपाय की तरफ। जब किसी व्यक्ति के जीवन में व्यापार लगातार घाटे में जाने लगे, नौकरी में परेशानियां बढ़ने लगे, मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले, धन आता हुआ भी रुक जाए, तब ये केवल सामान्य परिस्थिति नहीं होती। महाराज कई बार ये शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा अथवा ग्रहों की बाधा का संकेत भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में किया जाने वाला एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय, प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने साथ लोहे की एक छोटी कील लेकर किसी पीपल के वृक्ष के पास जाए। ध्यान रहे महाराज ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना है। पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पिपलेश्वर महादेव और शनि देव का स्मरण करें। इसके बाद अपनी समस्या मन ही मन कहें। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नौकरी में रुकावटें आ रही हो, बार बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हो, तो अपनी पीड़ा सच्चे हृदय से महादेव को कहें। महाराज अब उस लोहे की कील को पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि में गाड़ दें। कील गाड़ते समय मन ही मन ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। लोहा शनि देव से संबंधित धातु माना जाता है और शनिवार के दिन पीपल के नीचे इसे समर्पित करने से जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, व्यापार में स्थिरता आने लगती है, नौकरी में आ रही बाधाएं कम होने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य करें और अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना दोबारा कहें। जो भक्तिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन अवश्य दिखाई देने लगते हैं। यदि आप भी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। महाराज ये सभी उपाय श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किए जाए तभी इनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। महादेव और शनि देव अपने भक्तों की हर पुकार अवश्य सुनते हैं। महाराज बस आवश्यकता होती है सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास की। आप भी पूर्ण श्रद्धा के साथ इन उपायों को कीजिए और अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।